हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 13 और उसके आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग आज प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। पहले देखा दिया गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, गुब्बारा यानी गोला की तरह का परिवर्तनशील व्यास यानी डी 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, देखिएगा, परिवर्तनशील व्यास, ये तो हम r ज्ञात कर लेते हैं। यानी अगर हम इसको d लिखें तो इसे लिख सकते हैं 3/2 और 2x+1। अगर r लिखें तो r बराबर इसका आधा हो जाएगा, यानी 3/2 को गुना कर दीजिए आप 1/2 से आधा करने के लिए, है कि नहीं, 2x+1, क्योंकि r बराबर जानते हैं हमको किसी भी व्यास को जो है उसको r में परिवर्तन करने के लिए उसे 1/2 से भाग देना पड़ता है, यानी उसको आधा करना पड़ता है। 3/4 और यहाँ हो गया 2x+1, ये अपना r हो गया। हमें क्या चाहिए, तो आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है गुब्बारे में। हमें v ज्ञात d/dx, तो v बराबर, अब हम लोग मान लेंगे, माना कि गोले का आयतन यानी v बराबर 4/3 πr3। क्लियर है। अपन पहले r का मान क्या करते हैं, रख देते हैं 4/3 πr3। r का मान ये है 3/4 और यहाँ 2x+1 इसका क्यू, ठीक है। चलिए, यानी 4/3 पाई और यहाँ अपन इसका क्यू करेंगे, 3×3=9 और इसका 64, और अपन इसको रह देते हैं 2x+1 का क्यू, है ना, काट देते हैं 16×4 = 64 और 9×3 = 27। अपने पास आ गया ये वाला 9, ये वाला पाई, 9 पाई बाई ये वाला 16, ठीक है। चलिए, और ये 2x+1 सकते हैं, जी हाँ, यानी अपने पास v बराबर 9 पाई बाई 16 आ गया। जो है उस गुब्बारे में आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो आप t के सापेक्ष इसमें आप प्लस कर देते हैं। कर दिया, तो ये dv/dt जो हमें ज्ञात करना है, 9 पाई बाहर आया बट्टे 16 और x पे पावर n, तो n यहाँ आ गया 3 × 2x+1 पे पावर n-1 यानी 3 - 1 यानी 2। चलिए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यदि हम इसका फिर से करेंगे, ये x आ गया ना, तो इसका फिर से करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 × x का 1 और प्लस इसका करेंगे 1 का तो 0। फिर से करेंगे ना, x के स्थान पे ये है, तो चेन रूल के हिसाब से 9y/16 × 3 to 2x+² गुणित ये वाला 2, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, इससे आप यहाँ से काट सकते हैं 8 बार में, तो 9×3 = 27, ये वाला पाई बाई 8, यहाँ 2x+1 स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। बड़ा ही इजी प्रश्न था ये। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है कि एक पाइप से रेत 12 cm3/s की दर से गिर रही है, रेत गिर रही है, मतलब पाइप से रेत गिर रही है, यानी उसका आयतन दिया गया है, और गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। देखिए, एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का
छठा भाग है। तो रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, वो हमें ज्ञात करना है। जबकि ऊंचाई जो है इसका 4 दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको दिया है रेत में परिवर्तन की दर यानी dV/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपको ये दिया गया। चलिए हमने मान लिया, और साथ ही साथ उसकी ऊंचाई यानी h आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्वेश्चन कहता है कि ये जो गिरने के बाद शंकु बनता है, इस शंकु की त्रिज्या, इसका r, इसके मतलब ऊंचाई का, इस ऊंचाई का जो है छठा भाग है यानी r/6 है। इसका छठा भाग हो गया। तो अपन लिखेंगे h यानी ऊंचाई, h बराबर आपको दे दिया r/6 छठा भाग। तो r बराबर क्या हो जाएगा 6h लिख सकते हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ेगी, यानी dH/dt ऊंचाई के सापेक्ष, ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें शंकु वाला ही सूत्र रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं, माना कि शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर 1/3 π² h। तो क्या करते हैं अपन, मान रख देते हैं 1/3 पाई, r का मान 6h है, तो 6h² गुणित h का मान भी रख सकते हैं अभी, या फिर बाद में रख देंगे। चलिए तो 1/3 पाई इंटू 36 h² गुणित ये वाला h। तो 1/3 कट ही देते बात है 36। तो अपने पास क्या आ गया 12 पाई, यहाँ h³ है ना, इस पर से स्क्वायर और एक पर एक, तो क्यूब गुना हुआ। तो अब इसका क्या कर देते हैं, अब क्लच कर देते हैं, ठीक है। t के सापेक्ष अब क्लच करेंगे तो ये dV/dt अपन ये दिया गया है, इसमें देखिए 12 बढ़ रहा है रेत वाला, और 12 पाई, और यहाँ पे लगाएं x पे पावर n, तो ये हो जाएगा 3h², और h का फिर से करेंगे तो dH/dt जो हमें ज्ञात करना है। तो अपन dV/dt ये तो 12 दिया गया है, यहाँ 12 पाई है, 3h² गुने dH/dt अपन यही ज्ञात करना है। dH/dt लिख दिया, और 12 है ये वाला 12, और ये ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा 12 π/3h²। क्लियर है। इस 12 से 12 कैंसिल, यहाँ 1/π3, और h का वैल्यू 4 दिया हुआ था, 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ dH/dt इक्वल टू 1/π गुणित 3 गुणित 4 16। तो आ गया 1/16 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही इजी प्रश्न था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है, एक वस्तु की इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत जो है CX बराबर ये दिया गया है, से प्रदत्त सीमांत लागत है ना ज्ञात कीजिए, जबकि जो अपना 17 इकाइयों का उत्पादित किया जाता है, यानी x का वैल्यू क्या दिया हुआ
17 दिया गया है। मार्जिनल कॉस्ट हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो अपने पास CX बराबर ये दिया है और इकाई यानी X बराबर क्या दिया हुआ है 17 और यानी MC यानी मार्जिनल कॉस्ट हमें ज्ञात करना है यानी बराबर CX यानी यहाँ कर देते हैं दिया 0.007 x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4 पे 0.000। तो देखिए अपने x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं इसमें ना, ये तो हम रख देते हैं x के सापेक्ष अवकलज हमें निकालना है तो CX है ना, यानी अपने पास क्या हो जाएगा dC/dx और यहाँ 0.0007 और यहाँ x पे पावर n यानी 3x² माइनस 0.0003 और यहाँ गुणित x 2x और इसमें से क्या तो बनी होगा और यहाँ 15x का 15 x का 1 और इसका अचर पद है अलग यानी 0। यानी अपने यहाँ ठीक से लिखे इसको, अगर हम लिखें 0.007 और गुणित x का वैल्यू अपने पास क्या दिया गया है 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 गुणित 2 गुणित x का वैल्यू 17 और प्लस रख दीजिए 15। चलिए 0.007 इंटू 3 गुणित 17 का स्क्वायर 289 माइनस 0.003 गुणित 17 दूनी 34 प्लस 15। इसको आप गुना कर दीजिए तो 6.069 और अपने पास माइनस 0.102 और ये वाला ये गुना करने पर आ जाएगा और प्लस ये वाला 15। 6 और 15 को जोड़ेंगे 21, इसमें से दशमलव पॉइंट घटाएंगे तो अपने पास 20.967 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं जोड़ घटा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। तो अपने पास दिया हुआ है 16 में कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX रुपयों में ये दिया गया है और इससे प्रदत्त सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात कीजिए जब x बराबर दिया हुआ है 7। तो चलिए ये तो बड़ा इजी प्रश्न है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अपना 16 है, क्या दिया है तो अपने पास दे रखा है RX बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15 यानी हमको ज्ञात करना है MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये तो RX के बराबर दिया है कि नहीं, 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो अपन x का वैल्यू भी 7 दिया गया है तो अपन x के सापेक्ष यहाँ कर देते हैं अवकलज x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा dr/dx बराबर 13 इंटू x पावर n यानी 2x प्लस 26 x पावर n यानी ये x और प्लस ये 0 अचर पद है। तो अपने पास ये हो गया 13 दूना 26x प्लस है ना x प्लस ये वाला 26 और ये वाला x का 26 का x का कर देते एक ही ना होता, यहाँ पे करना था x का तो एक ही होता है यहाँ पे एक, तो यहाँ 26 गुणित 1
प्लस 0 यानी 26 गुणित यहाँ x का वैल्यू क्या है 7 और प्लस 26 यानी 7 छके 42 के 2 हाथ में 4 7 दूना 14 और 4 18 ये और प्लस 26 यानी जोड़ देते हैं 6 2 8 और 10 के 0 हाथ में 1 और 1 के 208 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा रुपये में है तो आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 दिया गया एक वृत्त की त्रिज्या यानी r दिया गया है 6 सेंटीमीटर और कहता है r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल यानी a बराबर 2 पाई r होता है, सॉरी पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल परिवर्तन पाई स्क्वायर होता है तो परिधि होती है। तो अपना t के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं, r का वैल्यू रख देंगे सापेक्ष अवकलज, ठीक है। तो अपने पास dA बट्टे dt बराबर x इंटू एक्स पावर n तो 2r हो जाएगा। पाई 2 गुने r का वैल्यू 6 दिया, अपने पास क्या आ गया 6 दूना 12 पाई यानी कौन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या अपन 18। तो दिया गया है उत्पाद की x के इकाइयों विक्रय से प्राप्त कुल रुपयों में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, जबकि x बराबर 15 है। तो सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू यानी MR ज्ञात करना है। तो देखिए दिया क्या है 18 नंबर की बात हम कर रहे हैं। दिया है rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 यानी MR मार्जिनल रेवेन्यू बराबर ये इसी के है rx के यानी 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 यानी x के सापेक्ष कर देते हैं सापेक्ष अवकलज तो ये हो जाएगा MDR बट्टे DX बराबर 3x स्क्वायर का हो जाएगा गुने 2x है कि नहीं, और प्लस यहाँ 36 गुणित x का 1 और प्लस यहाँ 15 का 0 यानी 6x और प्लस 36 पर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, और x बराबर अपन क्या दे रखा है 15, x बराबर दिया है 15 तो x के यहाँ पे रख देंगे 15 6 गुणित 15 प्लस 36 यानी 15 छके 90 प्लस 36 126 है ना। देखते हैं इसमें है कि नहीं। जी हाँ 126 ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। और इसी के साथ ये प्रश्नावली ख़त्म होता है और एक प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।